Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 12th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। बच्चों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। वाह सर, ये रोचक लग रहा है। हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है? सर, ये विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। आपने सही बताया रितु। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सर, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रोगों की पहचान करने के लिए, जीन स्थानांतरण आदि। बहुत अच्छे प्रतीक। आओ अब विस्तार से अध्ययन करें। इस पाठ में आप जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों की व्याख्या करना, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों की व्याख्या करना, जीन चिकित्सा की व्याख्या करना, आणविक निदान का वर्णन करना, पारजीवी जंतुओं और उनके उपयोगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चर्चा करना। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। विशिष्ट उपयोगों हेतु किसी उत्पाद को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए जीवाणु, वायरस, कवक, यीस्ट, जंतु कोशिका, पादप कोशिका आदि जैसे सजीव जीवों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को विस्तार से परिभाषित किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी एक कारगर तरीका है जिसके द्वारा उन फसलों को तैयार किया जाता है जो हमारे बदलते वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इनमें से कुछ पीड़क प्रतिरोधी, शाकनाशी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवण सहनशील, ऊष्मा प्रतिरोधी फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोगशाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुधारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक स्थानांतरित किया जाता है तो आनुवंशिकता रूपांतरित जीव यानी जीएमओ का निर्माण होता है। आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे कई तरह से उपयोगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कम पीड़कनाशी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल, क्योंकि पीड़कनाशी वायु, मृदा और जल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार। आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। बीटी कपास। बैसिलस थोरिनजिएंसिस द्वारा उत्पन्न क्राई प्रोटीन विभिन्न कीट पीड़कों के विरुद्ध प्रभावित जैव कीटनाशक होते हैं। क्राई जीव विषों को डिंब आंत्र ल्यूमेन में सक्रिय प्राग जीव विष के रूप में उत्पन्न किया जाता है। जीव विष आयनिक छिद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर्वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं जो कोशिकाओं और डिंब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क प्रतिरोधी पौधे। कीटों का हमला एक गंभीर कृषि समस्या है जिससे उपज काफी कम हो जाती है और उत्पादन गुणवत्ता घट जाती है। कीटों के कारण खेतों में और साइलों में भंडारण के दौरान नुकसान हो सकता है। प्रत्येक वर्ष कीट दुनिया भर की खाद्य फसलों का लगभग 25% भाग नष्ट कर देते हैं। आरएनए अंतक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निष्क्रिय करना इस समस्या का वांछनीय प्राकृतिक समाधान है। द्विसूत्री आरएनए मध्यवर्ती अंतर्क्षेप
RNAi जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निष्क्रिय करने की सरल और तीव्र विधि है। किसी जीन का निष्क्रिय होना RNA का छोटे छोटे RNA में निम्नीकरण का परिणाम है, जो समजात दूत RNA को लक्षित करने के लिए रिबोन्यूक्लिएज को सक्रिय करते हैं। औषधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है और जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला A और श्रृंखला B, जो आपस में डाइसल्फाइड सेतुओं द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राक हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सोप्रोटीएज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ई कहलाने वाले प्रोटीन अपघटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राक इंसुलिन पूर्ववर्ती अणु से संश्लेषित होता है। प्राक इंसुलिन के ये रूपांतरण अणु के केंद्रीय भाग अर्थात सी पेप्टाइड को प्राक इंसुलिन के C और N अंतस्थ सिरों से हटा देते हैं। शेष पॉलीपेप्टाइड B और A श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। परिपक्व इंसुलिन में C पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता है। जीन चिकित्सा। आनुवंशिक दोषों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोषपूर्ण जीन की जगह कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाती है। एक कोशिका के जीनोम में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे संवाहक कहलाने वाले एक अणु में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे सबसे सामान्य संवाहक विषाणु हैं, जो प्राकृतिक रूप से आक्रमणकारी कोशिकाएं हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका के जीनोम में प्रवेश कराती हैं। एक संवाहक के रूप में विषाणु का उपयोग करने के लिए विषाणु के जीनों को हटाकर कोशिका के लिए निर्धारित नए जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विषाणु कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने आनुवंशिक पदार्थ प्रवेश कराएगा। एक सफल स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप लक्षित कोशिका में अब नया जीन होगा, जो दोषपूर्ण जीन द्वारा उत्पन्न समस्या को सही करेगा। विषाणु जिनका संवाहकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है उनमें शामिल हैं रेट्रोवायरस जैसे HIV, एडिनोवायरस, एडिनो संबंध वायरस और सरल परिसप्र विषाणु। आणविक निदान। किसी ऊतक या तरल में प्रोटीन, DNA, RNA जैसे अणुओं के अध्ययन द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। आणविक निदान और चिकित्सा है रोगों के आणविक कारणों का पता लगाने, निगरानी और उपचार करने में उन्नत विशिष्ट जनसंख्याओं की ओर औषध विकास और लक्षित औषधियों के मार्गदर्शन के लिए बायोमार्कर का उपयोग। औषध प्रतिक्रिया, औषध उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगति को प्रभावित करने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं। औषध या नैदानिक संयोजन का विकास और चिकित्सीय उपयोग। उभरती हुई फार्मेकोजिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रौद्योगिकी, नैदानिक और व्यक्तिगत चिकित्सा में विनियामक मुद्दे। पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जंतु जिनकी आनुवंशिक विशेषताओं को एक रूपांतरित जीन द्वारा या आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की तकनीक का उपयोग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर्वेशन द्वारा बदल दिया गया है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। पारजीवी जंतुओं के उत्पादन के सामान्य कारण हैं। कुछ पारजीवी जंतुओं का विशिष्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए पारजीवी पशुओं को विशिष्ट मानव प्रोटीन युक्त दूध उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, जो मानव वातस्फीति के उपचार में सहायता करती है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड वैज्ञानिकों को ऑनको माउस या हार्वर्ड माउस कहलाने वाले आनुवंशिकता निर्मित चूहा बनाने में प्रमुख वैज्ञानिक सफलता मिली।
जिसमें विभिन्न मानव कैंसरों के विकास को बढ़ावा देने वाला जीन है। परजीवी जंतुओं का उपयोग। मानव कल्याण के लिए इन जंतुओं के लाभों को निम्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कृषि, औषधि और उद्योग। कृषि उपयोग। प्रजनन। पारंपरिक प्रजनन अधिक समय लेने वाला मुश्किल कार्य है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कम समय में और अधिक परिशुद्धता के साथ जंतुओं में विशेषताओं को विकसित करना संभव हो गया है। इसके अलावा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुणवत्ता। परजीवी गायें अधिक दूध उत्पन्न करती हैं या कम लैक्टोज या कोलेस्ट्रॉल वाला दूध उत्पन्न करती हैं। सुअर और पशु जिनमें अधिक मांस होता है, भेड़ जो अधिक ऊन देती हैं। रोग प्रतिरोध। वैज्ञानिक रोग प्रतिरोधी जंतुओं को उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंजा प्रतिरोधी सुअर, लेकिन जीन की बहुत ही सीमित संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार है। चिकित्सा उपयोग। जीनो ट्रांसप्लांटेशन। परजीवी स्वर प्रत्यारोपण अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पोषण संपूरक और औषधियां। इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन और रुधिर स्कंदन रोधी कारकों को परजीवी गाय, भेड़ या बकरी के दूध से शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। मानव जीन चिकित्सा। मानव जीन चिकित्सा में जीन की दोषपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनोम से जीन की सामान्य प्रतिलिपि जोड़ना शामिल है। 5000 नामित आनुवंशिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है और परजीवी जंतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। औद्योगिक उपयोग। सन 2001 में कनाडा में नेक्सिया जैव प्रौद्योगिकी के 2 वैज्ञानिकों ने दूध पिलाने वाली बकरियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया। बकरियों ने अपने दूध के साथ रेशम निर्माण आरंभ कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूत्रों को स्रावित किया। दूध से पॉलीमर सूत्रों को निकालकर और उनको धागों में बुनकर वैज्ञानिक एक हल्का, कठोर, लचीला पदार्थ बना सकते हैं, जिसका उपयोग सैन्य वर्दी, चिकित्सा में सूक्ष्म सीवन और टेनिस रैकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। नैतिक मुद्दे। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित और अवांछनीय प्रभाव हो सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाता है। जन सेवाओं के लिए ऐसे जीवों के रूपांतरण और उपयोग से अनुमत एकस्व की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारत सरकार ने संगठन स्थापित किए हैं जो आनुवंशिक रूपांतरण की वैधानिकता और जनसेवा के लिए आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। ऐसा ही एक संगठन आनुवंशिक अभियांत्रिकी संतुति समिति यानी GEAC है। सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष्य 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है। बायोपायरेसी। बायोपायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैव रासायनिक या आनुवंशिक सामग्री का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की कार्य प्रणाली है, विशेषकर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन्न हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविष्य में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती है। भारत में उगने वाला बासमती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है, लेकिन एक अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कंपनी ने भारतीय किस्मों को अर्ध बौनी किस्मों से संकरण कराकर बासमती की नई किस्म विकसित की। मूल्यांकन।
आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक प्रणाली विकसित की है जिसमें नीले प्रकाश को सक्रिय करके किसी भी वांछित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं। यह पहली बार है जब डीएनए के विशिष्ट खंडों को टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया गया है। उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीव्रता का उपयोग करके जीन अभिव्यक्ति के स्तर को अनुकूल बनाने के बारे में जानकारी भी दी है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विशिष्ट उपयोगों हेतु किसी उत्पाद को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए जीवाणु, वायरस, कवक, यीस्ट, जंतु कोशिका, पादप कोशिका आदि जैसे सजीव जीवों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को विस्तार से परिभाषित किया जाता है। आरएनए अंतर्क्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निष्क्रिय करना कीट हमले की समस्या का वांछनीय प्राकृतिक समाधान है। आनुवंशिक दोषों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोषपूर्ण जीन की जगह कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाती है। किसी ऊतक या तरल में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जैसे अणुओं के अध्ययन द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। जंतु जिनकी आनुवंशिक विशेषताओं को एक रूपांतरित जीन द्वारा या आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की तकनीक का उपयोग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर्वेशन द्वारा बदल दिया गया है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। भारत सरकार ने संगठन स्थापित किए हैं जो आनुवंशिक रूपांतरण की वैधानिकता और जन सेवा के लिए आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। बायोपायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैव, रासायनिक या आनुवंशिक सामग्री का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की कार्यप्रणाली है, विशेषकर एक कस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन्न हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविष्य में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती है। For chapter-wise notes, MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.